नमस्कार साथियों, 5 मिनट नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम 5G टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। 5G में जो G है उसका मतलब जनरेशन होता है, तो फुल फॉर्म क्या बन जाता है? 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी। चलिए फिर 5G टेक्नोलॉजी का सच जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले सेलुलर नेटवर्क में सेल क्या होता है उसे जान लेते हैं, जो हमें 5G को समझने में और अच्छे से मदद करेगा। सेल एक तरह का ट्रांस रिसीवर स्टेशन होता है जो हमारे मोबाइल डिवाइस को नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है। सेल को ही हम अपने मोबाइल से डाटा भेजते हैं और उसी से रिसीव भी करते हैं। जब हम किसी को मैसेज या कॉल करते हैं तो इसका डाटा सेल तक जाता है और सेल से सैटेलाइट और सैटेलाइट से दूसरे सेल में, और यही प्रोसेस डाटा रिसीव करने के टाइम भी होता है। और ऐसे बहुत सेल को मिला के सेलुलर नेटवर्क बनता है। सेल का नेटवर्क रेंज कुछ एरिया में फैला होता है और हर सेल की अपनी अपनी डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है। ऐसा क्यों करते हैं, चलिए जान लेते हैं। अगर एक सेल 4 अदर सेल से घिरा हुआ है तो 4 में से किसी एक की भी फ्रिक्वेंसी रेंज पहले वाले से मैच करेगी तो इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। तो इससे साउंड की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, डबल साउंड आने लगेगा और कॉल बार बार ड्रॉप हो जाएगी। ये सब प्रॉब्लम आती है इंटरफेरेंस में। चलिए अब 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। 5G का फ्रीक्वेंसी रेंज 600 मेगाहर्ट्ज से 39 गीगाहर्ट्ज तक है और इस फ्रीक्वेंसी रेंज को 2 हिस्से में बांटा गया है। फ्रीक्वेंसी रेंज 1 जिसमें लेस देन 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है और फ्रीक्वेंसी रेंज 2 जिसमें ग्रेटर देन 24 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज होती है। फ्रीक्वेंसी 2 को हाई बैंड और मिलीमीटर वेव बैंड भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज 1 को 2 सब बैंड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लो बैंड जिसका रेंज 600 से 800 मेगाहर्ट्ज है, जो सिमिलर 4G की तरह है। सेकेंड मिड बैंड जिसकी रेंज 2.5 से लेकर 3.7 गीगाहर्ट्ज है। तो 5G टेक्नोलॉजी हमें आगे आने वाले समय में मिलेगी वो मिड बैंड से होगी। तो इसके कुछ कारण हैं, चलिए जान लेते हैं। लो बैंड जिसकी रेंज 4G के सिमिलर है, तो 4G जितनी ही स्पीड मिलेगी तो हमें 5G की क्या ज़रूरत। मिड बैंड इसमें डाउनलोड स्पीड बढ़ के 100 से 900 MB पर सेकेंड हो जाएगी और उसमें एक सेल कुछ किलोमीटर का ही रेडियस कवर कर सकेगा। हाई बैंड जिसमें डाउनलोड स्पीड 1 GB पर सेकेंड को भी क्रॉस कर देगी, लेकिन इसमें यह खामी है, एक सेल कुछ 100 मीटर तक का ही एरिया कवर कर सकता है और इसका सिग्नल दीवार, गाड़ियों और किसी भी मोटी चीज़ को नहीं पार कर सकता। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी सामान्य लोग के लिए नहीं हो सकता जब तक उसकी खामियों पे काम ना कर लें। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल लेवल पे बिकने वाला 5G डिवाइस कौन सा था? वो था सैमसंग गैलेक्सी S20 जो 6 मार्च 2020 को लॉन्च हुआ था। 5G टेक्नोलॉजी को लेके कुछ विवाद भी हैं, चलिए जान लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग का मानना है कि 5G नेटवर्क से ह्यूमन हेल्थ पे असर पड़ सकता है, जिससे कई तरह की बीमारियां जैसे कि ब्रेन कैंसर, इनफर्टिलिटी, हार्ट ट्यूमर और अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन इन सब का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बस अफवाहें हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आप छाँव में बैठे होते हैं, सूरज की रोशनी तब भी पड़ रही होती है लेकिन कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे आप धूप में बैठ जाते हैं तो तकलीफ होने लगती है क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही होती है। इसका मतलब क्या, जो सूरज की रोशनी है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। वैसे हर तरह का रेडिएशन हार्मफुल होगा जब उस रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ जाए, और उसी तरह भी 5G के टेक्नोलॉजी का रेडिएशन दूसरे 3G और 4G की तरह नॉर्मल रेडिएशन की तरह होगा। 5G में रेडिएशन की सिर्फ फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही है। इसीलिए जहाँ तक कि किसी तरह का डैमेज नहीं होने वाला ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड। इसमें एक खामी ज़रूर है जो मैं मानता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं 3G और 4G में जो सेल का कवरेज एरिया है वो कुछ 100 किलोमीटर तक फैला है, लेकिन जो 5G में ये एरिया घट के कुछ किलोमीटर तक सीमित रह जाता है। जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो सिग्नल ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाता बिना डिस्टर्ब हुए, इसलिए हमें सेल का एरिया छोटा करना पड़ता है। जैसे ही सेल का कवरेज एरिया कम होगा तो जो हमारा 5G डिवाइस है वो कम एनर्जी यूज़ करेगा सिग्नल भेजने में, क्योंकि सेल नज़दीक हो चुका है। लेकिन सेल से जो सैटेलाइट को सिग्नल भेजा जाएगा उसमें एनर्जी और लगेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। जैसे ही एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी वैसे ही हमें एनर्जी का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो एनर्जी के प्रोडक्शन में बहुत हीट रिलीज़ होती है। इनडायरेक्टली ही सही, 5G कई कारणों में से एक कारण ग्लोबल वार्मिंग का ज़रूर होगा।
तो साथियों, इस जानकारी से आपके माइंड में क्या आ रहा है नीचे कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी 5 मिनट नॉलेज में। धन्यवाद।